ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज आलम बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज के साथ। कल पंजाब असम्बली में एक बहुत खूनख्वार किस्म का इजलास होने जा रहा है। कुर्सियां चलेंगी, सिर फटेंगे। कोई पार्टी अपनी शिकस्त मानने की तैयार नहीं है। नंबर गेम में फर्क सिर्फ 6-7 वोटों का है। हालांकि परवेज इलाही के पास 10 से ज्यादा वोट हैं मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में। और खुद मुस्लिम लीग नवाज के 3 अरकान 2 डिफेक्ट कर गए हैं और एक खातून बीमार पड़ गई है। अब मालूम नहीं पीटीआई के कितने लोग बीमार पड़ेंगे या रास्ते में कहीं गुम हो जाएंगे, ये कल ही पता लगेगा। लेकिन पंजाब के इस इलेक्शन का अगर कल परवेज इलाही जीत गए, जैसे कि नंबर गेम से जाहिर है, असूली तौर पर उन्हीं के हक में जाती है चीफ मिनिस्टरशिप। अगर वो आ गए तो फिर इमरान खान के लिए मैदान खुल जाएगा और इस्लामाबाद उनके सामने कदम बोस हो सकता है और वो बहुत बड़ा दबाव डाल सकते हैं नए इंतखाबात के लिए। लेकिन इस हसना मईशत धड़ाम से गिरी हुई है, तसल्लियाँ दी जा रही हैं, हालात संभालने की कोशिश हो रही है और हुकूमत ने नहायत ही अनपॉपुलर फैसले किए हैं, गैर मकबूल फैसले किए हैं। अवाम में बहुत गुस्सा है और मईशत है कि संभल नहीं पा रही और सियासी बहरान है कि वो हाथों से निकला जाता है। इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। देखिए, दोनों अतराफ कोशिश कर रही है, कुछ शवाहिद आए हैं कच्चे पक्के, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में उनके सामने कोई ठोस शहादत नहीं आई है। लेकिन दोनों तरफ से बहुत रस्सा कशी है एक दूसरे के अराकीन को असम्बली में न जाने देने की। मुस्लिम लीग के 2 लोग मुनरफ हो चुके हैं पहले ही। उनके हवाले से शेख रशीद का टेलीफोन की कॉल भी सामने आ गई और अब एक उनकी खातून को हो गया है कोरोना। इसी तरह मुझे लगता है कि कुछ और अराकीन को भी कोरोना हो सकता है या बीमार हो सकते हैं। लेकिन ये मामला बहुत खौफनाक किस्म की ये पावर स्ट्रगल है। इसमें पार्लिमानी सियासत और पार्लिमानी अखलाकियात और जमहूरी वैल्यूज़ उसकी कोई नहीं है, सारी पावर स्ट्रगल है। अगर चौधरी परवेज इलाही इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को कामयाब कराने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका निशाना इस्लामाबाद होगा और वो इस्लामाबाद के सिंहासन को हिला सकते हैं। अब पहले उनके रास्ते में बड़ी रुकावट पंजाब में हमजा की हुकूमत थी। ये जो मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स थी, यानी जो गलतियों की अम्मा थी, वो था अदम एतमाद। अब ये दूसरी बड़ी गलती करने जा रही है मुस्लिम लीग नवाज और कोलिशन के हर तरीके से जो अक्सरियत पार्टी है, ये कोलिशन है पीटीआई और पीएमएल क्योंकि उसे रोकने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन अब जिस तरह कहते हैं कि जंग में और मोहब्बत में तो हर चीज जायज नहीं होती, जंग में जायज होती है। तो लगता ही है कि ये बड़ा खौफनाक युद्ध पड़ेगा। कल असेंबली में जूते चलेंगे, लोटे चलेंगे और कुर्सियां चलेंगी, लोग जख्मी होंगे, बड़ा वहां पे हंगामा होगा। सुई गैस भी चलेगी, ये आंसू गैस भी चलेगी। आप देखिए क्या होता है कल। हाँ, वो शेख रशीद ने किसी ज्योतिषी के हवाले से किस्सा सुनाया कि पत्थर गिरने जा रहा था इमरान खान पे। इमरान खान को पीडीए वालों ने हटा दिया और वो शहबाज शरीफ के सिर पे गिर गया है। ये जो कहा जा रहा है ना कि बहुत बंजे हुए, ये पाकिस्तान की मईशत इतनी कंगाल, इतनी बदहाल और इतनी तबाहकुन हो गई हालत में पहुंच गई है कि इसका संभाला जाना आसान नहीं है। अगले 2-3-4 साल बड़े मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए अगर हमने पाकिस्तान की मईशत के बुनियादी जो नकाइस हैं और कमजोरियां हैं और बुनियादी तौर पर सियासी मईशत की वो ठीक न की। एक छोटी सी मईशत पे हमने एक बहुत बड़ी रियासत खड़ी कर दी है जिसका छोटी सी मईशत बोझ नहीं उठा सकती। हमारी जो एलीट है और अपर भलाई तबकात है और मिडिल क्लास जो है, वो उनका सारा वेस्टर्न स्टाइल है, कंजम्पशन का है, वो इम्पोर्ट सारी, उस पर सारे डॉलर्स चले जाते हैं। फिर ये हमारे जो पैरेलल इकोनॉमी है और स्टेट बिजनेस है और फ्यूडल्स हैं, ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं नेशनल वेल्थ में। और हमारी जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी है उसका कोई हाल नहीं है। और अब तो ये हो गया है कि जो कर्जों की सूरत हाल है, अब हमारे पास कर्जे भी बदावा नहीं रहे। पहले हम कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिका की एड और जो थी कर्ज था उस पर चलते थे, फिर अफगान जंग पे चलते रहे। अब मसला ये है कि 36 अरब डॉलर तो सिर्फ इस साल चाहिए और जो हमने प्रीपेमेंट्स करनी है और सूद की कीमत अदा करनी है वो हम जितने कर्जे लेंगे उसमें चली जाएगी और वफाकी हुकूमत के पास नेट कुछ भी नहीं बचेगा।
तो लिहाजा ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये हुकूमत तो ये भी नहीं कर पा रही कि ये जो स्पेकुलेटर्स हैं इसमें एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ये जो डॉलर का धंधा कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट बैंक शामिल है और बड़ा माल कमा रहे हैं, हजारों सैकड़ों अरब रुपए रोजाना कमाए जा रहे हैं, इसमें हुकूमत उन पर क्यों नहीं क्रैक डाउन करती? इन्हें FIA के हवाले क्यों नहीं करती? स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? देखिए, अब बहुत बड़े सियासी समझौते की जरूरत है, और ये कि अगर आप इंतखाबात फौरी भी कराएंगे, जो कराने मजबूरी बनती है, सियासी बहरान हल नहीं होगा उसके बगैर, लेकिन अगर वो भी कराएंगे तब भी बहरान माशी बढ़ जाएगा। मईशत आपके सियासी फैसलों से आज़ाद हो गई है, और सियासतदान आप इसमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं उससे मईशत बहाली का कोई इम्कान नहीं है। जो सख्त इकदाम किए गए आप देखें, उसके बावजूद कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का माहिदा था उसकी खबर आ गई, और बाकी जगहों से भी खबरें अच्छी आ गई थी, लेकिन क्या हुआ? रुपया गिरता चला गया, रुपया गिरता चला गया। मार्केट में $30 बिलियन की आपकी ब्लैक मार्केट है, ओपन मार्केट जिसे आप कहते हैं डॉलर की, और बाकी तो सारा धंधा बैंक कर रहे हैं। पहले बैंक 5 रुपए चढ़ाते हैं, फिर 5.5 और 6 रुपए ये जो करेंसी एक्सचेंज वाले हैं वो चढ़ा देते हैं। हुकूमत तो इसे भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो मैं कह रहा हूँ उसकी क्या वजह क्या है? उसकी वजह ये जो पंजाब के जो रिजल्ट आए हैं, अब ये जो सियासत जो है वो टकराव में है, और इमरान खान की सियासत तो खास तौर पे सियासत में है, क्योंकि ये तो अब स्टेटस को कर रहे हैं। देखिए, कोरोना से का पाकिस्तान पे उतना बुरा असर नहीं पड़ा था जितना दुनिया पे पड़ा। दूसरी वजह ये है कि कोरोना में हमें काफी मदद मिली, और उसके बाद कोरोना के बाद जब दोबारा इकोनॉमी शुरू हुई तो हमने देखा दुनिया में एक सरजाई उभार आया तमाम मईशतों में। लेकिन ये एक बुलबुला था। ये जो बताते हैं 6% GDP ग्रोथ है, इंडस्ट्री की ये थी और फला की ज़राअत की ये थी वगैरह थी, ये सारी ग्रोथ इम्पोर्ट बेस्ड थी, दरामदात पे, और ये कंजम्पशन खपत पे। और इन्होंने जिस तरह गाड़ियाँ मंगवाई और जिस तरह उन पर पैसे खर्च हुए और लग्जरी गुड्स आई, तो फिर इन्होंने नहीं देखा कि करंट अकाउंट खसारा, यानी हमारा बैरूनी खसारा, वो कितना बढ़ जाएगा। लिहाजा फिर ऊपर से ये किया कि इन्होंने 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदले, तीनों की पॉलिसीज एक दूसरे से उलट और मुख्तलिफ थी। फिर इन्होंने माहिदा किया, फिर उसे तोड़ दिया, फिर वो सियासी ड्रामा किया तेल की कीमतें करने का, वो इनके गले में अजाब पड़ गया, और इंटरनेशनल मार्केट में एतमाद उठ गया। आप ये उठा लीजिए ना, दुनिया की क्रेडिट कंपनीज जो है इंटरनेशनल, उन्होंने क्या कहा है कि इनकी गैर जिम्मेदारियों का जिक्र है उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें मौजूदा लोगों को बजुल्ज़मा करार दें। ये बहरान बहुत बड़ा है, ये रियासत सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान की मईशत दम तोड़ गई है। इसे सस्टेनेबल बनाने के लिए बुनियादी फैसले करेंगे ये IMF। आजकल मैं देख रहा हूं सारे मीडिया पे IMF का गुण गाए जा रहे हैं। हर बंदा IMF का आइडियलॉग बना हुआ है, और ये हमारे जो मिफ्ता इस्माइल हैं, ये बहुत बड़े उनके भाई। जब तक स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी, ये करेंसी का बहरान और रुपए का बहरान हल नहीं होगा। जब तक स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी, ये फ्री मार्केट मैकेनिज्म बात की हल नहीं होगी। फिर ये बात के बुनियादी मसले क्या है? आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी कमजोर है, आपकी इकोनॉमी रेंट सीकिंग है, किराए पे चलती है। हम शहरी हैं, हमने अपने मुल्क को बचाना है इस आफत से, और इन सियासी पार्टियों पे जोर देना है कि ये जो सियासी एडवेंचरिज्म कर रहे हैं, महाजराई कर रहे हैं, उससे इस मुल्क की मईशत के पल्ले पहले ही कुछ नहीं है, तो और सारा भांडा फूट जाएगा और कोई नहीं बचेगा। ये समझते हैं ना कि इमरान खान जो कल चौधरी साहब को लेकर आ रहे हैं, परवेज इलाही को, ये कौन सा उनके फुंदना लग जाएगा जमहूरियत का और ईमानदारी का और शफाफियत का। अब सारी तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए शर्म का मुकाम होगा अगर जिससे कि इमरान खान कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, वो अखलाकी बुनियाद कहाँ गई? तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप छोड़े हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़े सियासी हल की जरूरत है, और मईशत के मामलात पे बुनियादी इत्तफाक की जरूरत है। और जो बुनियादी जो हमारे यहाँ मसाइल हैं इकोनॉमी के, जो IMF बयान नहीं करता, वो तो कहता है जी आप बजट खजाना पूरा करो, आप करंट अकाउंट ठीक करो, अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ, लोगों पे दबाव डालो। अच्छा, और इकोनॉमी वो कहते हैं, वो कह रहे हैं जनाब पिछले फाइनेंस मिनिस्टर हीटअप हो गई। यार 6% पे पाकिस्तानी इकोनॉमी हीटअप हो गई, कैसी बातें करते हैं। मसला ये है कि जो ही हमारी ग्रोथ बढ़ती है और हमारी इकोनॉमी जो है, हमारे खसारे बढ़ जाते हैं,
और फिर हम तरक्की को रोकने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में फंस गए हैं, इससे निकलने की जरूरत है। ये जो हमारा कर्जों पे निसार है, ये जो हमारा 10 नगरी है, ये जो हमारी इतनी ह्यूज हमने गैर पैदावारी रियासत अपने आप पे मुसल्लत की है, इसे कट डाउन करने की जरूरत है। ये जो रिच जो कैप्चर है, इलीट कैप्चर जो है, इसे खत्म करना पड़ेगा। ज़राअत पे टैक्स लगाना पड़ेगा। 4,000 अरब रुपए की एग्जेम्पशन हैं, इलीट को खत्म कर दे। 1,000 अरब रुपया, 1,000 अरब रुपए आप ज़राअत से ले सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कल देखेंगे कि असेंबली में क्या होता है, कितनी वहाँ पे लोगों के सिर फटते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन इस जीत हार में पाकिस्तान की कोई जीत नहीं है। इमरान खान जीत जाएंगे तब भी पाकिस्तान नहीं जीत रहा, हमजा शहबाज जीत गया तब भी पाकिस्तान नहीं जीत रहा। पाकिस्तान तब जीतेगा जब पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी, पाकिस्तान के अवाम की हालत ठीक होगी। और हमने ये जो एक मसनूई ढांचा खड़ा किया है, इतना बड़ा गैर पैदावारी, और ये जो मुफ्तखोर तबकात हैं, उनकी जो किराएदारी है और मफाद परस्ती है, उससे हम जान नहीं छुड़ाएंगे और बड़ी तब्दीली लेकर नहीं आएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पे सवाल रहेगा और हम सब के लिए ये तशवीश का बायस होना चाहिए और हम शहरियों को इसमें एक बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। अब सियासत मईशत से टकराव में है और मईशत सियासत की जो धमाक चौकड़ी चल रही है, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उससे वो और ज़्यादा मईशत काम की जाती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए बदलू की नशरियात से, और बदलू की नशरियात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।